राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे 2025 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी कब है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत की विधि, पारण का समय कब होगा और पारण किस चीज़ से किया जाएगा, देवशयनी एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर आज की वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान शुभ तथा मांगलिक कार्य सभी बंद हो जाते हैं और फिर जब भगवान कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन उठते हैं, योग निद्रा से बाहर आते हैं, तो उस दिन से फिर शुभ और मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु की शेष सैया सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को अभिजीत वरदान प्राप्त होता है, जो उसे कभी भी कोई परास्त नहीं कर सकता है। लक्ष्मी नारायण भगवान उस व्यक्ति से अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के पाप कष्टों को नष्ट करने वाला है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति इस एकादशी को भी यदि करे तो उसे और भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर देता है। देवशयनी एकादशी के दिन विशेष प्रकार से सोना, चांदी, तांबा, पीतल की मूर्ति बनवा के तथा उपलब्ध भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान का पूजन करना चाहिए और पीताम्बर भगवान को अर्पित करना चाहिए। तकिया लगाकर भगवान को शयन कराना चाहिए। इस अवसर के बाद 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर संपूर्ण विश्व का कार्यभार भगवान शिव के ऊपर आता है। भगवान शिव इस 4 महीनों में संपूर्ण विश्व का कार्यभार संभालते हैं। यह 4 मास यानी चतुर्मास, जिसमें किया गया कोई भी जप, तप, होम, यज्ञ, स्वाहा मनुष्य को परम उच्च गति प्रदान करता है और इस प्रकार से चतुर्मास की यह पहली एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को आ रही है। उस दिन के शुभ मुहूर्त और अगले दिन पारण करने की विधि भी जान लेते हैं। तो आखिर इस एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए और इसका पालन कैसे करना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसे हरिशयनी, पद्मा एकादशी, देवपौड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार की यह एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन पड़ने वाली है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 6 जुलाई 2025 रविवार को शाम 9:14 पर। इस एकादशी व्रत के पारण का समय है अगले दिन यानी 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:30 से लेकर 10:11 के बीच। इस दिन सूर्योदय का समय होगा 5:29 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:08 से लेकर 4:49 के बीच। अगर प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन का पूजा का समय रहेगा 4:28 से लेकर 5:29 के बीच। इस दिन सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:23 पर और संध्या काल की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच। दिन में जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वह रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर 12:54 तक और रात्रि को 9:27 पर विशेष संध्या और शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है इस एकादशी में, क्योंकि यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है
और यह योग बन रहा है रात को 9:14 से लेकर 10:42 के बीच में। और रवि योग रहेगा 5:56 से रात्रि को 10:42 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय भी रह रहा है, तो राहु काल का समय है शाम को 5:39 से लेकर 7:23 तक। इस प्रकार आने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ पालन करता है और जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथा को सुनता है, उसके सहस्त्र जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान श्री हरि विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। और यह वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री हरि नारायण के चरणों के आश्रय लेते हैं और उन्हीं की सेवा में व्यस्त रहते हैं। इस वजह से इस 4 मास को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। जब यह समय इतना उत्तम होता है आध्यात्मिक साधना के लिए, इस समय किया गया समस्त पुण्य कर्म जैसे जप तप दान धर्म इत्यादि, इसका फल 4 गुना होकर प्राप्त होता है। अधिकतर लोग देवशयनी एकादशी के प्रारंभ होने वाले चतुर्मास का पालन करते हैं। हालांकि इसमें चतुर्मास का पालन पूर्णिमा से किया जाता है। यह ऐसे 4 मास हैं जो आपको परम भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तिमय सेवा का सुवर्ण अवसर प्राप्त करने को देते हैं। यह ऐसे 4 मास हैं जिनमें अगर आपने थोड़ा भी प्रयास कर लिया तो आपका आध्यात्मिक जीवन सफल हो जाएगा। चतुर्मास में 4 मास हैं, श्रावण भाद्रपद अश्विनी और कार्तिक मास। यह 4 मास वर्षा ऋतु का ही काल होता है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस मास में अपने शरीर का और स्वास्थ्य का आदमी ध्यान पूरी तरह से रखता नहीं है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए ही हमें इस चतुर्मास का व्रत का पालन करवाना आरंभ करवाया था। तो अब आप भी मानते हो तो हमारी वैदिक संस्कृति में भी जो आज के युग में साइंटिफिक जो लॉजिक बोलते हैं उनको मिक्स करके ही बना हुआ है। हमारे शास्त्रों का मानना है कि चतुर्मास में किया गया कोई भी जप तप दान और पुण्य कार्य उस व्यक्ति को 16 लाख गुना ज़्यादा फल देता है। कई लोग चतुर्मास व्रत का पालन एकादशी से ही प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक। और जो भी मनुष्य चतुर्मास का पालन पूर्णिमा से करते हैं वह भी आने वाली देवपौड़ी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, तभी यह शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी कथा कहानी और वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।